बीजेपी पैदल मार्च कर रही है, सीपी जोशी हमारे साथ है। जोशी साहब, आज स्थिति ये हो गई कि बीजेपी को पैदल मार्च करना पड़ रहा है। देखिए, जनता की हितों के लेकर, जनता की सुरक्षा को लेकर हमें सड़क पर चलना पड़े या और कोई संघर्ष करना पड़े, भारतीय जनता पार्टी वो सब करेगी जो राजस्थान के हित में है। आज जहाँ महिलाओं की सुरक्षा नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से, जहाँ इस सरकार में अनदेखी हो रही है, ये सरकार को सुनने को तैयार नहीं। बाढ़ क्षेत्र में इन्होंने कोई काम नहीं किया, इनकी कोई तैयारी नहीं थी। आज गौ माता यहाँ बढ़ती है, सरकार सुनती नहीं है। तो ऐसे में महिलाओं की सुरक्षा यहाँ नहीं हो पा रही है। तो इन सारे विषयों को लेकर ये जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं भ्रष्टाचार पर। ये कहते हैं कि हम एफआईआर आम आदमी दर्ज करा सकता है, ऑनलाइन करा सकता है, लेकिन चुना हुआ सांसद उसको एफआईआर लॉन्च कराने के लिए धरने पर बैठना पड़े तब भी सरकार की सुनवाई नहीं होती। तो इससे लगता है कि ये सरकार शुद्ध रूप से, सीधे रूप से भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। बीकानेर में एक बच्चे के साथ में दुष्कर्म होता है, उसकी हत्या कर दी जाती है। देखिए, बीकानेर में एक घटना हुई है, राजस्थान में अनेक घटनाएं, रोज कोई न कोई इस प्रकार की महिला आज न सड़क पर सुरक्षित है, न खेत पर सुरक्षित है। एम्बुलेंस में बलात्कार हो जाता है, विद्यालय में बच्ची के साथ दुष्कर्म हो जाता है। तो इससे लगता है कि, और ऐसा उदाहरण भी पहला होगा जब कोई माता बहन अपने साथ हुए दुष्कर्म के लिए किसी अधिकारी के पास जाए तो वो अधिकारी भेड़िया भी उनसे रिश्वत के रूप में अश्वत्थ मांग लेता है। तो इससे बड़ा उदाहरण आप देखिए कि जो रक्षक हैं वही भक्षक बन रहे हैं। तो इससे स्पष्ट लगता है कि कहीं न कहीं पुलिस का इकबाल समाप्त हो गया। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ साहब, आज बीजेपी को सड़क पर उतरना पड़ रहा है क्योंकि सरकार जो न्याय है वो नहीं दे पा रही आम जनता को। सरकार सुनना नहीं चाहती, हमारा ज्ञापन नहीं लेना चाहती, सरकार एफआईआर दर्ज करना नहीं चाहती भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। प्रमाण जिनके सामने हैं, इन सब के विरुद्ध में संवैधानिक प्रमुख के पास जाने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं बचा। सड़क पर भारतीय जनता पार्टी का एमएलए है, एमपी है, 52-53 एमएलए सड़क पर चल रहे हैं, 18-19 एमपी चल रहे हैं, और हमें इस सरकार की चूल्हे हिला देंगे। बीजेपी का जनप्रतिनिधि अब सड़क पर उतराया, अब अपने अपने इलाके में जाकर उन बुनियादी मुद्दों पर, जिन मुद्दों के आधार पर सरकार फेल हो गई है और भ्रष्टाचार को संरक्षण दे रही है, उन मुद्दों को लेकर हम अब इसकी जमीनी लड़ाई लड़ेंगे। आने वाले दिनों में ब्लैक पेपर जारी करने की तैयारी है, अलग अलग जिलों में प्रोटेस्ट भी होंगे। निश्चित तौर पर आज की लड़ाई थमने वाली नहीं। आज हम शंखनाद कर रहे हैं इस लड़ाई का, इस लड़ाई को और तीखा करेंगे। क्योंकि सरकार कहती है कि जीरो टॉलरेंस की बात करती है, लेकिन एक सांसद को धरने पर बैठना पड़ता है 2 दिन तक। उसकी सरकार की जीरो टॉलरेंस होती तो 500 से ज़्यादा मामले जो पकड़े गए रंगे हाथ, उनके भोजन स्वीकृति सरकार रोकती नहीं। भाग्य है सांसद को धरने पर बैठना पड़ता है, फिर उनको गिरफ्तार भी करते हैं। ये इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। इन्हीं के विरुद्ध में हमारा जन संघर्ष है। ये राजेंद्र राठौड़ जो बता रहे हैं किस तरीके से सरकार जो सुशासन की बात कर रही थी आम जनता को देने की, वो नहीं दे पाई। एक सांसद को 2 दिन तक धरने पर बैठना पड़ता है। दिया कुमारी सांसद हमारे साथ, इनसे बात करें। मैम, आज सड़कों पर है बीजेपी, सरकार के खिलाफ आरोप है कि सुशासन की बात थी लेकिन सुशासन नहीं मिला है, कुशासन मिला है। पूरी तरह से कुशासन ही मिला है। हम जानते हैं 4.5 सालों में जनता को परेशान ही किया है इस जन विरोधी सरकार ने। न्याय नहीं किया, किसी के साथ झूठे वादे किए, महिलाओं के साथ लगातार अत्याचार बढ़ा है। तो ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं। आज राज्यपाल के पास ज्ञापन दिया जा रहा है, क्या प्रमुख मुद्दे हैं जिनको लेकर आज अवगत कराया जाएगा, उनसे मांग वाली जो घटना थी उस पर एक्शन लेने के लिए एक वो मुद्दा है, बाकी सारे ही मुद्दे हैं। रीट परीक्षा के जो पेपर लीक हुए हैं लगातार, वो मुद्दा है। इलेक्ट्रिसिटी के बिल लगातार बढ़े चढ़े आ रहे हैं, वो भी एक मुद्दा है। महिला अत्याचार बहुत बड़ा मुद्दा है, भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा। अच्छा मैम, आपको लगता है सरकार क्योंकि एक तरफ राहत कैंप चलाकर आम जनता को राहत की बात कर रही है, दूसरी तरफ बीजेपी कह रही नहीं राहत नहीं मिली और बीजेपी की सड़क पर उतर रही है? राहत बिल्कुल नहीं मिली है। वो जनता अगर उस कैंप में जाती है तो परेशान होकर वापस आती है, वहाँ उनको सिर्फ और सिर्फ परेशान किया जाता है। तो ये सब झूठी बातें हैं और जनता बुरी तरह से परेशान है, कोई इनसे संतुष्ट नहीं है। और इसलिए आज हम लोग गवर्नर साहब से मिलने जा रहे हैं, उनको ज्ञापन देंगे। ये सांसद दिया कुमारी जो बता रहे किस तरीके से सरकार ने जो वादे किए थे वो वादे सरकार नहीं कर पाई, इसीलिए जो सुशासन की बात थी उन सब मुद्दों को लेकर आज राज्यपाल के पास में ज्ञापन देने जा रहे हैं। सहयोगी शिवराज के साथ जसवंत सिंह, ईटीवी भारत।